नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय लेकर के आए हुए हैं, जो कक्षा 12वीं में जनसंचार अभिव्यक्ति और माध्यम की पुस्तक है, जो कक्षा 12वीं में चलता है वही। और आपको यह ध्यान होगा कि KVS का जो इस समय फॉर्म आया हुआ है, वैकेंसी आया हुआ है, उस वैकेंसी में सेम यही टॉपिक है। MCQ के माध्यम से जो पूछा जाएगा, CBT के रूप में होगा परीक्षा। तो आप लोग आइए, एक प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व करते हैं। सारा का सारा क्वेश्चन आपका जनसंचार अभिव्यक्ति और माध्यम से है। यह कक्षा 12वीं के उन विद्यार्थियों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है जो इस बार CBSE बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षा देने वाले हैं और KVS PGT की परीक्षा देने वाले हैं। उन सभी लोगों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आइए इसको हम देखते हैं। तो जी हाँ, आपका पहला ही क्वेश्चन आया हुआ है कि मुद्रित माध्यमों के लेखन में सहज प्रवाह के लिए जरूरी है। क्या जरूरी है? आप लोग कमेंट के माध्यम से अपना अपना आंसर दीजिए। तारतम्यता है, उपलब्धता है, या एक रेखीयता है, या साधुता है। जी हाँ, आप सभी के जवाब सही आ रहे हैं। और तारतम्यता जो है मुद्रित माध्यम के लेखन के लिए सबसे जरूरी है। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है, संबंधित घटना के दृश्य, बाइट व ग्राफिक द्वारा खबर को पूर्णता से पेश करना कहलाता है। क्या कहलाता है? एंकर विजुअल कहलाता है, या एंकर बाइट कहलाता है, या एंकर पैकेज कहलाता है, या ड्राई एंकर कहलाता है। तो जी हाँ, यहां पर हमारा होगा एंकर पैकेज कहलाता है। एंकर पैकेज कहलाता है। एंकर पैकेज कहलाता है। इसको आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि संबंधित घटना के दृश्य, बाइट व ग्राफिक द्वारा खबर को पूर्णता से पेश करना कहलाता क्या है? एंकर पैकेज कहलाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन है कि 6 ककार के लिए उचित क्रम का चयन कीजिए। जो 6 ककार होता है हमारा, कि कौन सी समाचार में कौन सी घटना कब, कहां, कैसे, क्या हुई, उसका क्रम है कि समाचार लेखन के जो 6 ककार होते हैं, उस ककार को आपको देखना है कि 6 ककार कौन से हैं। तो क्या, कौन, कहां, कब, क्यों, कैसे। हमने आपको थियरी जब पढ़ाया था तो थियरी में आपको बताया था कि जब कोई भी घटना होती है तो सबसे पहला प्रश्न हमारा निकलता है क्या हुआ। क्या हुआ, कौन हुआ। मान लो किसी का एक्सीडेंट होता है तो हम कहते हैं कि क्या हुआ, कौन हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो इस आधार पर इस प्रश्न का उत्तर जो है हमारा क्या, कौन, कहां, कब और कैसे। जी हाँ, आप सभी के कमेंट बहुत अच्छे आ रहे हैं। आपका यह जवाब बिल्कुल सही है, सभी के जवाब सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विशेष लेखन के लिए सबसे जरूरी बात क्या है? विशेष लेखन के लिए सबसे जरूरी बात क्या होता है? चील उड़ान और शब्द विवेक। यहाँ कामा नहीं होनी चाहिए, गलत हो गया है मिस प्रिंटिंग में, कि चील उड़ान एक शब्द है और शब्द विवेक, तो मतलब गिद्ध दृष्टि और पक्का इरादा, शब्दावली और उपलब्धियां, प्रभावशीलता और बुद्धिमत्ता। तो जी हाँ, यहाँ पर गिद्ध दृष्टि और पक्का इरादा होना चाहिए। आप सब कमेंट के माध्यम से अपने आंसर देते रहें। जी बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है मैच करने वाला क्वेश्चन। देखिए, मैच करने वाला क्वेश्चन आ सकता है कि किसी तरह से कह रहा है कि कॉलम A को कॉलम B से मिलान कीजिए। तो बीट रिपोर्टर है, निवेशक है, फीचर है, संवाददाता है, कारोबार है, घुटने टेकना है, खेल है, कथात्मक है। कौन सा इसमें हो सकता है? तो इसमें देखिए, इसमें जो है बीट रिपोर्टर जो होता है, बीट रिपोर्टर यह संवाददाता होता है। संवाददाता का काम बीट रिपोर्टिंग का करना होता है। जो फीचर लेखन का काम करता है, जो फीचर लेखन का काम जो होता है वो कथात्मक होता है। कारोबारी जो होता है वह निवेशक होता है। और खेल जो होता है, घुटने टेक देते हैं खेल में।
तो ये इस माध्यम से इसका आंसर देख लीजिए, इसका आंसर जो है खा वाला आंसर सही है। जी हाँ, इसका खा वाला आंसर सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे कह रहा है कि बहुत अल्प समय के लिए किसी समाचार संगठन में कार्य करने वाली पत्रिका क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? पेज 3 पत्रकारिता कहलाती है, या पीठ पत्रकारिता कहलाती है, अंशकालिक पत्रकारिता कहलाती है, सभी कहलाती है। तो आपको आपके आंसर आने चाहिए। जी हाँ, लगभग लोगों का गलत जा रहा है, बहुत अधिकतम लोगों का गलत जा रहा है आंसर। इसमें जो है आप लोग इसमें क्यों फंस रहे हैं? ये देखिए, पेज 3 पत्रकारिता और पेज 3 पत्रकारिता दोनों एक ही होती है भाई। आपकी अंशकालिक पत्रकारिता होती है, उपयुक्त सभी नहीं होगा, अंशकालिक पत्रकारिता होगा। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन, तो सभी लोग बता देंगे। प्रेस व मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, समाचार लेखन में कितने ककार होते हैं? अभी इससे पहले आया हुआ था, कौन क्या कब कहां कैसे, 6 ककार होते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, कॉलम आ का कॉलम बा से मैच करना है आपका। कॉलम आ का कॉलम बा से मैच करना है। जी, तो देखिए, लोकतंत्र है रसात्मकता, काव्यात्मकता, जनता का शासन, समाचार लेखन के प्रकार और फीचर लेखन, घटनों का सजीव वर्णन। तो देखिए, पहले नंबर तो काव्यात्मकता जो होता है या रसात्मकता पे लेके चले जाए, काव्य में जो रस होता है उसको होना चाहिए। दूसरा चीज जो है, लोकतंत्र में जनता का शासन होता है, समाचार लेखन के 6 प्रकार होते हैं और फीचर लेखन में घटना का सजीव वर्णन किया जाता है। फीचर लेखन, तो जिस घटना में फीचर लेखन का सजीव वर्णन किया जाता है, तो इस प्रकार से देख लीजिए। तो इसमें मुझे लगता है घा वाला आंसर सही होगा। जी हाँ, अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन, ये 25 प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने लेकर के मैं आया हुआ हूँ, और इन 25 प्रश्नों को आप लोग जो है जरूर देखें। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइव आने का अधिकतम प्रयास करें। फीचर लेखन की शैली निम्नलिखित में से किस शैली के निकट है? तो फीचर लेखन की जो शैली होती है निम्नलिखित में से किसके निकट होती है? काव्यात्मकता, कथात्मकता, वक्तव्यात्मकता व रूपात्मकता। तो देखिए, जो फीचर लेखन लिखा जाता है, इससे पहले मैंने बताया सजीव वर्णन होता है, तो कथात्मक होना चाहिए। आइए फास्ट चलते हैं, थोड़ा सा हमें आपके डाटा का पूरा चिंता है। अगला क्वेश्चन है, घटना स्थल से फोन करके किसी घटना की सूचना देना कौन सी पत्रकारिता कहलाती है? तो घटना स्थल से फोन से सूचना देना वॉइस ओवर या फोन इन या इंटरनेट या रेडियो कहलाती है। तो घटना स्थल से अगर सूचना दिया जाता है तो फोन के माध्यम से सूचना दिया जाता है, इसलिए फोन इन का मैटर होता। जी, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, समाचारों का स्रोत क्या होता है? तो समाचारों का जो स्रोत होता है, व्यक्तिगत संवाददाता द्वारा होता है, या समाचार ब्यूरो द्वारा होता है, समाचार प्रदाता एजेंसी द्वारा होता है, या तीनों विकल्पों द्वारा सही होता है। तो देखिए, यह भी सही है, यह भी सही है, यह भी सही है। समाचार ब्यूरो के हवाले से समाचार का स्रोत है, समाचार प्रदाता एजेंसियां भी समाचार देते हैं, और व्यक्तिगत संवाददाता भी देते हैं। तो आपका यह आंसर इसमें जो है जो सही होगा वह होगा घा वाला आंसर सही होगा। जी हाँ, राइट आंसर। आप लोग अगर हमें हमारा चैनल पूरा यह कोर्स पाना चाहते हैं KBS PGT TGT का, तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे हम उपलब्ध मिलेंगे, लेकिन कॉलिंग का समय आपका 3 से 6 के बीच में होना चाहिए, शाम 3 बजे से 6 बजे के बीच में। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्यों माना जाता है? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है कि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्यों माना जाता है? क्योंकि वह जनता की आवाज सुनकर सरकार तक पहुंचाती है, क्योंकि सरकार की नीतियों की जानकारी जनता तक पहुंचाती है, क्योंकि वह लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, क्योंकि उसे प्रधानमंत्री ने घोषित कर दिया है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि वह जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाती है।
इसीलिए जो है इसको मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, सॉरी इसमें देखना है सरकार की नीतियों की जानकारी जनता तक पहुंचाती है। ठीक, यहां पर आपका आंसर यह होना चाहिए क्योंकि सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाती है, ये होगा ना सर। उदंड मार्टिन समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ? बहुत ही इजी सवाल है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 30 मई 1826 में हुआ था। अगला प्रश्न है कालम आ को कालम बा से, देखिए मैच करने के लिए जरूर प्रश्न आएगा, तो मैच करने के लिए आप लोग इसको देख लीजिए किस तरह से हो सकता है। आपका क्वेश्चन है समाचार का स्रोत, समाचार ब्यूरो, लोकतंत्र के 3 स्तंभ, वाचडाक पत्रकारिता और भारत का पहला समाचार पत्र। मुझे लगता है सभी मैच है। लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ, 3 स्तंभ, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, वाचडाक पत्रकारिता, गड़बड़ी का पर्दाफाश करना और भारत का पहला समाचार पत्र उदंड मार्टिन। तो 1 2 3 4 ये वाला आंसर 1 2 3 4 1 2 3 4, अच्छा 2 ऑप्शन सही हो गया है, ये वाला आंसर सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। समाचार माध्यमों के लिए पत्रकारों द्वारा किया गया लेखन क्या कहलाता है? तो समाचार माध्यम से पत्रकारों द्वारा जो किया गया लेखन होता है वह पत्रकारीय लेखन कहलाता है। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। मुद्रित माध्यम की भाषा की विशेषता क्या होती है? तो मुद्रित माध्यम की भाषा की विशेषता जो होती है आपका बोलचाल की भाषा का प्रयोग, लोकोक्तियों मुहावरों का प्रयोग, लिखित भाषा का विस्तार, उपर्युक्त सभी। तो यह उपर्युक्त सभी हो जाएगा। तीनों ऑप्शन सही है। मुद्रित माध्यम की भाषा की विशेषता जो है ये भी होती है, लिखित भाषा का विस्तार भी होता है, लोकोक्तियों और मुहावरों का उपयोग होता है कहीं कहीं, और बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट की बढ़ती लोकप्रियता का वजह है। इंटरनेट की बढ़ती लोकप्रियता का वजह पत्रकारिता का तीव्रगामी माध्यम, बहुत जल्दी माध्यम है, हमें बहुत आसानी मिल जाता है, तत्काल अपडेशन की सुविधा है, तकनीक के साथ सामंजस्य है। तीनों ही ऑप्शन सही है, इसलिए उपर्युक्त सभी आंसर सही है, इसमें ये होगा। अगले क्वेश्चन पे आइए हम चलते हैं। कालम आ को कालम बा से मैच कीजिए। इसमें आपका है ये क्या हो गया? आ गया फिर। तो देखिए कालम आ को कालम बा से मिलान करने के लिए आया हुआ है। ये क्वेश्चन है। रेडियो है, श्रव्य माध्यम है, टीवी है, दृश्य माध्यम है, मुद्रित माध्यम, पत्र पत्रिकाएं, स्टिंग ऑपरेशन, छिपे कैमरे द्वारा रिकॉर्ड करना। ये भी ऑप्शन सेम टू सेम है, तो इसमें भी क ख ग घ वाला आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। समेकित माध्यम किसे कहते हैं? तो समेकित माध्यम क्या होता है? समेकित माध्यम इंटरनेट है, टेलीविजन है, रेडियो है, वह उपयुक्त सभी है। समेकित माध्यम जो होता है वह इंटरनेट होता है। समेकित माध्यम जो होता है वह इंटरनेट होता है। भुगतान के आधार पर काम करने वाले पत्रकार कहलाते हैं। तो भुगतान के आधार पर काम करने वाले जो पत्रकार होते हैं फ्रीलांसर पत्रकार कहलाते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप सभी लोगों के जवाब सही आ रहे हैं। यह केवीएस टीजीटी के लिए स्पेशल क्लास है। आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कक्षा 12वीं के लिए जो सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं अभी आने वाले दिनों में, उनके लिए ये जो जनसंचार अभिव्यक्ति माध्यम का प्रश्न आता है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो समाचार के प्रारंभिक अंश को क्या कहते हैं?
इंट्रो, बॉडी या ककार या उपयुक्त सभी। जाहिर सी बात है मुखड़ा, प्रारंभिक अंश को मुखड़ा कहते हैं। इंट्रो का मतलब होता है मुखड़ा होता है। जी हाँ, तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रिंट मीडिया का माध्यम है। तो प्रिंट मीडिया का माध्यम हम लोग जानते हैं समाचार पत्र होता है। टेलीविजन भी नहीं है, टेलीविजन दृश्य श्रव्य है, यह श्रव्य है। सिनेमा तो यह भी श्रव्य बात, दृश्य श्रव्य है। तो समाचार पत्र प्रिंट मीडिया होती है। अगला प्रश्न है ऑल इंडिया रेडियो को वर्तमान में किस संस्था के अंतर्गत रखा गया है। तो ऑल इंडिया रेडियो प्रसार भारती टेलीकॉम, डीडी नेशनल या यह सभी। जी हाँ, यह प्रसार भारती के अंतर्गत रखा गया है। और आज के इस एपिसोड के अंतिम प्रश्न पर आते हैं हम। अंतिम प्रश्न हमारा है मैच करने वाला कि सिनेमा दृश्य माध्यम है, समाचार पत्र प्रिंट माध्यम है, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना मार्कोनी, रेडियो का आविष्कार किसने किया। तो आइए देखते हैं इसमें। तो देखिए सिनेमा कैसा है, दृश्य माध्यम है। समाचार पत्र प्रिंट माध्यम है। और ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में होती है। रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया। तो ये रहा आज का जो हमारा यह है। यदि आप हमारा यह PDF पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली का डेली यह वीडियो आप पा सकते हैं। आइए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। मैं आपका अपना साथी। धन्यवाद।